गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज किया बेटा? बोलिए। रिवाइज किया बेटा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम उसमें? मैम ये फर्मी ड्राई गैस वाला बता दो दोबारा से एक बार डेरिवेशन, जो फर्मी एनर्जी के साथ है ना मैम। हाँ हाँ। मैम वो बता दो एक बार। इसमें बेटा क्या बताना है, मतलब क्या समझ नहीं आया आपको? कहाँ से क्लियर नहीं है? मैम ये पहला तो ये आज तक हो गया, जो हमने हाँ 1/e⁴1/d लिया है ना मैम। हाँ हाँ। मैम इसमें ये जीएस वाला कहाँ से आया कि जीपी इक्वल टू जीएस अपॉन में ये वाली चीज जीएस। ये वाली चीज मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आप लोगों को, वो आइंस्टीन के चैप्टर में यस फर्स्ट मैम। एग्जाम्पल था ना। यस मैम। जो पार्टिकल्स होंगे एनर्जी रेंज में, सॉरी मोमेंटम रेंज में, लाइक रे पी और पी प्लस जीपी में, तो वहां जीपी की वैल्यू ही निकाली थी हमने, ये वाली। ठीक है। जीएस होता है स्पिन डिजनरेसी फैक्टर, और ये जो बाकी सब है ये वहां पे फॉर्मूले में उसमें हमने निकाला था। आप एक बार देखना, अभी बुक हो तो अभी चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 किया था हमने, याद है आपको? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है। हाँ, तो यस मैम। ध्यान है आपको? वो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था बोस आइंस्टीन के चैप्टर में, इससे जो पहले वाला चैप्टर था, एक बार चेक करो। मैम इसमें तो ये अलग दे रखा है, नंबर ऑफ सेल वाला है मैम ये। हाँ, तो सेल वही तो पार्टिकल स्टेट्स निकालनी है ना आपको, है ना? यस बस मैम। वहां जीएस नहीं होगा, जीएस स्पिन डिजनरेसी फैक्टर है, वो हमने ले लिया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं फर्मी डायरेक्ट के अंदर। और बाकी तो यही चीज है ना, 4πv/h³ इंटू पी यस स्क्वेयर मैम ये डीपी। तो same है। हम्म। ये तो सेम है मैम। यस मैम। है ना, या नहीं है? यस मैम। है। यस मैम है, मिल गया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम इससे आगे फिर? जीएस इसलिए लिया है क्योंकि हम फर्मियोन्स जो हैं उनका स्पिन डिजनरेसी फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे, जीएस होगा। ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट इसमें आगे फिर, कोई और स्टेप्स में? बोलो बेटा। नो नो मैम। मैम। जिसने अभी डाउट अराइज किया था, मैं एक बार, आप बताइए बेटा, और कोई आगे कोई प्रॉब्लम आई हो? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं आगे फिर? नो मैम, एक बार करके देखेंगे फिर बता देंगे। हाँ, एक बार ना आप कॉपी पेन उठाना और इसमें करके देखना। जैसे क्या होते हैं कई बार, जैसे कोई स्टेप समझ नहीं आते हैं, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा टॉपिक हो, तो रेयर चांस होता है लास्ट में नहीं आया तो फिर मैं रिपीट करूंगी उसको। ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखो उसको, और उसमें ये देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है मुझे। ठीक है।
यस मैम। क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज की है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप उनसे फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है बेटा। मैम ये लास्ट चैप्टर में भी था ना, तो वहाँ वो चैप्टर रिवाइज किया तब यहाँ वहाँ पे भी ये समझ नहीं आया था, इसलिए पूछा था। वहां पे क्या प्रॉब्लम आई थी? मैम वहाँ पे भी यही चीज टर्म यूज की थे ना हम लोगों ने, जीएस वाली। अच्छा, आप आगे समझ। यस मैम। जब भी हम बेटा पार्टिकल स्टेट निकालें या सेल्स निकालते हैं तो ये वो आपको एक टॉपिक याद नहीं है? आपने सेल्स निकाली थी मोमेंटम इंटरवल पी और पी प्लस जीपी में, मैक्सवेल यस मैम। बोल्ट्जमैन वाले चैप्टर में निकाली थी ना? यस मैम निकाली थी। कि हमने दो सर्कल एज्यूम किए थे, एक का रेडियस पी था, एक का पी प्लस जीपी था, है ना? यस। तो ये एग्जाम्पल 1 में समझाया था ना मैंने, ये नहीं याद वो एग्जाम्पल भी? बोलिए बेटा। क्या मैम? वो एग्जाम्पल याद है? मैम वही तो समझ नहीं आया, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। अब भी समझ नहीं आया? अब तो कर लेंगे मैम, एक बार करके देखेंगे। हाँ, एक बार करके देखना उस एग्जाम्पल को। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो, ये वाला जो क्या नाम है एग्जाम्पल है ना, उस टॉपिक से कोरिलेटेड है जिसमें आप सेल्स निकालते हो मोमेंटम इंटरवल पी और पी प्लस डीपी के अंदर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले चैप्टर में। ठीक है। ओके मैम। एक बार कर लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो मैं रिपीट कर दूंगी कल। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। और कोई एनिमल? बाकी सब बेटा? बोलिए बेटा, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम है? बेटा यस या नो में आंसर कर दीजिए ना मुझे, ताकि मैं समझ जाऊं। नो मैम। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझे ही बताएंगे, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व आउट करूंगी। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं, बता दिया कीजिए। एक बार खुद ट्राई कीजिए, जैसे कोई स्टेप्स ना आए या ना आए तो मैं बता दूंगी, फिर भी पूरा टॉपिक भी नहीं आता तो मैं रिपीट कर दूंगी फिर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। इलेक्ट्रॉन गैस पढ़ा था हमने। यस मैम। अब इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। किस टेम्परेचर पे बेटा? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? क्या हाफ एम वी स्क्वायर होती है? यस यस मैम। मैम। भाई कोई भी पार्टिकल किसी स्पीड से मूव करता है तो उसकी एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे भी किसकी स्पीड है? इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है। यस मैम। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के कितने होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और उस काइनेटिक एनर्जी को यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब दोनों तरफ आप इसका क्या ले लोगी? डेरिवेटिव ले लोगी। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगी तो लेफ्ट हैंड साइड यू है वो क्या आएगा? डी यू होगा। ठीक है बेटा। देखो मैंने ये हाईलाइट किया है यहाँ। ये जो इन्होंने नीचे कर रखा ना उसमें गड़बड़ हो रखी है कुछ डेरिवेटिव करने में। ठीक है। यस मैम। करेक्ट है, मैंने राइट साइड में करके दिखा रखा है। u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? du। और इस वाली टर्म का क्या होगा? हाफ m एज इट इज। v स्क्वेयर का क्या होगा? 2v इंटू dv। 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा mv इंटू में dv। क्लियर है डेरिवेटिव सबको? यस मैम। ठीक है बेटा। अब फर्मी एनर्जी आपने ये निकाला था फॉर्मूला। यस मैम। फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला मैं शो कर देती हूँ, यहाँ पे पावर ले रखी है -3/2। देखो। ये निकाला था बेटा। यस मैम।
अब इसकी पावर -3/2 लोगी तो ये तो पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। Yes, ma'am. और माइनस आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 4πv(GS/3n) और इसकी पावर -2/3। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब आप यदि फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, तो आप उसकी दोनों तरफ पावर -3/2 2/3 लोगे, सॉरी। सॉरी 3/2। ठीक है, Yes, ma'am. अब वो तो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है, ये भी तो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे 0 केल्विन पर, और दोनों तरफ माइनस पावर लेंगे हम -3/2। और यदि आपकी जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी तभी बनेगी जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी फर्मी स्पीड। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई नहीं हो जाएगा, यही यू वाला फॉर्मूला इस तरह। Yes, ma'am. जस्ट क्या करना है, यू को आपको यूएफ बनाना है, वी को वीएफ, और दोनों तरफ पावर -3/2 लेनी है। ठीक है, Yes, ma'am. अब जब आप इसको ओपन करोगी तो 2 की पावर -3/2, m की पावर -3/2, और वीएफ की पावर 2 से 2 कैंसिल, -3 एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये बन जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक। Yes, ma'am. अब VF0 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है फर्मी एनर्जी पर। ठीक है, और Yes, जब ma'am. आप इस VF0 को पुट करोगी तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, ध्यान से देखिए। क्या हमने ये निकाला था पहले, DNU, Yes, ma'am. NUDU बोले या DNU बोले, ये चीज हमने पहले की हुई है, बताओ निकाली हुई है नहीं निकाली हुई। निकाली हुई है मैम। फिर से शो करूं या हो जाएगा सबको क्लियर देख के। हो जाएगा मैम। बस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, बुक के अंदर TU नहीं आएगा, यहाँ U आएगा। ठीक है, E की पावर U माइनस UF होता ना, Yes, ma'am. तो इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे U कर लेना TU की जगह। ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम। अब देखो, अब हमें इस फर्मी एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है UF की, 3/2 एज इट इज, एंड एज इट इज UF की पावर -3/2। इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ की पावर -3/2, m की पावर -3/2, और VF की पावर -3 एट 0। क्या सबको समझ आ गया, UF की जगह ये कैसे लिखा है, ये वाला इतना बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। फिर उसके बाद क्या करना है, TU की वैल्यू रख देंगे मैम। किसकी वैल्यू रख देंगे, हाँ वेरी गुड, DU की वैल्यू भी रखेंगे, वेरी गुड बेटा। MVDV, ये रही MVDV। ठीक है, Yes, ma'am. और क्या कर रखा है इसके अंदर, अच्छा ये E की पावर कहाँ चली गई, बताइए। बोलिए बेटा, पहले तो U की पावर 1/2, इसकी पावर दोनों तरफ 1/2 लोगे, ये भी तो रखना है ना आपको यस ये। मैम। तो हाफ की पावर 1/2, ये रहा हाफ की पावर 1/2, M की पावर 1/2, और V का स्क्वायर 1/2 करोगे तो V आ जाएगा, और DU की जगह MVDV। क्लियर है सबको, यस मैम। और नीचे वाली टर्म हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको आपने ट्रीट किया है किसकी तरह, फर्मी एनर्जी की तरह, U = UF। ठीक है,
यस मैम। तो ई की पावर यू एफ माइनस यू एफ जीरो, वो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, जो इसने लिखा नहीं है। ठीक है, यस मैम। अब देखो बेटा, जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो। 3n, एक बार देख लेते हैं इसने क्या क्या लिखा है। 3n लिखा है, वी एफ की पावर माइनस थ्री लिखा है, और v इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वी, क्या क्या कट रहा है। m की पावर एक तो 1/2 है, एक -3/2 है, टोटल कितना बना। मैम आगे है। आगे m भी है, तो ये m की 1/2 और m कितना 3/2, और ये -3/2 कैंसिल हो कैंसिल। जाएगा। हाँ वेरी गुड। इसी तरह से 2 रिमूव हो जाएंगे, देखो कैसे। नीचे तो 2 की पावर प्लस 1/2, और इधर देखो 2 की 1 और टू की पावर -3/2, वन, तो मैम माइनस टू वन की बाई पावर टू 3/2 हो जाएगी और 1/2 हाँ, की एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। कैंसिल आउट हो जाएगा मैम। हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगी। ठीक है, यस मैम। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी इलेक्ट्रॉन की 0 केल्विन पे, यही तो टॉपिक था। इलेक्ट्रॉन या फर्मियोन की एवरेज स्पीड निकालना 0 केल्विन पे। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्पीड निकालोगे सभी इलेक्ट्रॉन्स की। यस मैम। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड v, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीड की रेंज किस में होगी, जिसके v और v प्लस dv एन वी डी वी। और एवरेज निकाल ले तो किससे डिवाइड कर दोगे, n से। एंड से। हाँ, और उसका टोटल एवरेज स्पीड निकालनी तो इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, और स्पीड वेरी कर रही है 0 से यूएफ जीरो तक, फर्मी स्पीड तक। ठीक है, यस मैम। अब देखो यहाँ पे ना यूएफ की बजाय वीएफ आएगा, यहाँ भी कर लेना, क्योंकि वी वेरी कर रहा है ना, यू तो एनर्जी होता है और वी स्पीड होता है, तो इसको वी कर लेना। ठीक है, ओके मैम। अब देखो मैं किसकी वैल्यू रखूंगी। NVDV की मैम। हाँ, एनवीडीवी बोलो या डीएनवी बोलो, एक ही बात है। यस मैम। पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी वैल्यू क्या है 3n। ठीक V है, की पावर हाँ v की पावर -3, वी स्क्वेयर F तो ये है, एक v ये है, कितनी होगी, v की पावर 3 होगी, और n से n कैंसिल कैंसिल हो आउट। जाएगा ये यहाँ इसके अंदर। ठीक है, ये भी करेक्शन कर लेना, यहाँ भी एफ आएगा बेटा, क्योंकि यू एनर्जी होता है, बी स्पीड होता है। ठीक है, यस मैम। हम्म, अब देखो जो चीज वेरी नहीं कर रही उनको तो बाहर निकाल दिया। अब वी वेरी कर रहा है, तो वी का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी की पावर 4/4 होगा। 4/4। हाँ, रेंज क्या होगी 0 से 0 से V 0 तक। हाँ, तो जब यहाँ पुट करोगी तो ये आ जाएगा, और यस ये वाली मैम। पावर और ये वाली पावर सोल्व करोगी तो 1 बच जाएगी और 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीड आ गई इलेक्ट्रॉन की, बोलिए बेटा। हाई एवरेज स्पीड। स्पीड मैम। एवरेज एवरेज स्पीड। स्पीड है। ठीक है, ये याद रखना, जैसे आपने ये 0 पॉइंट एनर्जी याद रखी थी इलेक्ट्रॉन गैस, उसी तरह से एवरेज स्पीड भी याद रखो। ठीक है, यस मैम। उसके बाद ये जो आगे करके दिखा रखा है, वैसे तो नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है ना, उसका फॉर्मूला वो यूज हो रहा है जो हमने छोड़ा है, जो फर्मी गैस का डीजनरेसी का जो टॉपिक है ना, फर्मी का, फर्मी गैस यस डीजनरेसी का, उसमें जो एक टॉपिक नहीं छोड़ा है, टेम्परेचर अदर देन एब्सोल्यूट जीरो, यस मैम। वहां पे यू का ये रिजल्ट आता है लास्ट में, देखो ये मैं शो भी कर देती हूँ, ये ना, ये यू है, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पावर 2 आएगी इसकी, इस टर्म की पावर। ठीक है, देखो ये यू ही आता है, कि यही है, एक बार देखो इसको ध्यान से, यू के फॉर्मूले को, यस मैम। देखो ये यही है, ये यही नहीं है, यस मैम।
तो कोई नीड नहीं है, मतलब खाली एवरेज स्पीड पूछे तो आप यहाँ तक करके बता देना, ठीक है। ओके मैम। इसमें ये और बता रखा लास्ट में कि मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम कभी भी रेस्ट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। वो रेस्ट में नहीं आ सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि वो हाई स्पीड पोजेस करेंगे 0 केल्विन पे। क्या ये हाई स्पीड नहीं है उनकी 0 केल्विन पे? एवरेज स्पीड नहीं निकली है कुछ? यस मैम। उसमें कुछ तो एवरेज स्पीड है ना 0 केल्विन टेम्परेचर पे। इसका मतलब वो कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन गैस के केस में। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ये करने की नीड नहीं है, करना चाहो तो कुछ नहीं है, बस यू की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और उसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रखा है, और फिर कुछ टर्म को इसने लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है। यस मैम। नो नीड टू डू टू डू 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 इसको करने की कोई नेसेसरी नहीं है बेटा, ठीक है। आप इसको छोड़ सकती हो। वो छोड़ना क्यों है? क्योंकि वो जो डीजनरेसी का टॉपिक है ना फर्मी गैस का, वैसे तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करा दिया आपको, ठीक है। यस मैम। हाँ, उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंथी है। मैं कोई और एग्जाम्पल कराना चाहूंगी फर्मी एनर्जी के बेस पे, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। आज थोड़ा सा मुझे टॉन्सिल्स हो रहे हैं, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, ठीक है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करा रही हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है और फर्मी एनर्जी निकालना है, ठीक है। यस मैम। क्या क्या निकालना है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फर्मी एनर्जी। हाँ, एक तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है, दूसरा आपको फर्मी एनर्जी निकालना है, और किस यूनिट में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है। यस मैम। क्या मेटल लिया है इसने? सोडियम लिया है, सोडियम के, सोडियम। ठीक है। और ऐसा अज्यूम किया गया है कि उसके अंदर पर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यस मैम। सोडियम की डेंसिटी इतनी दे रखी है और वेट इतना दे रखा है W। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब सिंपल डेंसिटी तो मैंने बताई थी होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N/V। क्या फॉर्मूला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेटा? N/V इज हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का मतलब आपको N/V निकालना है। फर्मी एनर्जी UF होता है, जो आपको पता है ये, ठीक है। यस मैम। अब देखो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला क्या, ये देखा देखा लग रहा है? पहले देखा हुआ है? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब N/V निकालना है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यस मैम। या मास को वेट से रिप्लेस करवा रखा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पे बेटा आप V की जगह क्या रखोगी? रो को नीचे ले आना, रो V बाय डब्ल्यू। W/रो, तो V की जगह ये आ जाएगा W/रो, ठीक है। यस मैम। और N को किससे रिप्लेस करवा दिया है? एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। वो क्यों करवाया है? क्योंकि इसने बोल रखा है कि पर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पर एटम निकालना हो तो हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे N की जगह ये आ जाएगा, डेंसिटी रो दे रखी है और W भी 23 दे रखा है, रो देखो ये दे रखा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज कर लेना है, इसमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है।
क्लियर है Yes, यस आपको? मैम। तो क्या निकल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यस मैम। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या निकालना है? फर्मी एनर्जी और निकालना है। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। अब देखो एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, और एन आप पहले ही निकाल चुकी हो, एन बाई वी निकालना है ये। यस yes, मैम। ma'am. 2.53 इंटू 10⁻28, देखो ये लिखा, ये एन बाई वी है यहाँ पे। 8 पाई की जगह 22/7, और ये जब सोल्व करोगे ये आ जाएगा। लेकिन ये आंसर किस में आया है? जूल में आया है। किस में आया है? जूल में। आपको तो किस में निकालना है? क्वेश्चन में किस में पूछा है? वो Electron volt, ma'am. वोल्ट हाँ, में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम किस से डिवाइड करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। 10⁻⁻19। वेरी गुड बेटा, ये आ जाएगा। क्या क्लियर है सबको? एग्जाम्पल यस मैम। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है। चलूँ अब आगे? क्लियर है सबको यहाँ तक? दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना दोनों को, ठीक है? ओके मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. बाकी सब और कोई प्रॉब्लम हो? आज हम इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है? थोड़ा मुझसे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके मैम। और कोई यहाँ तक प्रॉब्लम हो किसी को? नो मैम। नो मैम। और जिस एक बच्ची ने पूछा था मुझसे फर्मी गैस का, बेटा एक बार आज आप पढ़ के आना उसको, ठीक है? कोई डाउट अराइज होता है किसी स्टेप में या पूरा ही टॉपिक नहीं आता तो फिर मैं कल रिपीट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, कल हम फिर ये एग्जाम्पल ये वाला करेंगे, ये जो एग्जाम्पल दे रखा ना एवरेज स्पीड के नीचे, ठीक है? क्योंकि अभी इतना सिलेबस तो हमारा रहता नहीं है ना? यस मैम। रहता है नहीं रहता है? थोड़ा ही रहता है मैम। हाँ, फिर हम रिवीजन करेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, तो अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना, ठीक ओके है? मैम। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा, फिर क्लास एंड कर दूं, मीटिंग एंड कर दूं? Yes, यस ma'am. मैम। ओके बेटा।